अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नूर और मैं वेलकम करती हूँ आपको, आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल नूर द स्टोरी टेलर में। दोस्तों, हम अक्सर क्राइम स्टोरी सुनते हैं और उनको सुनने के बाद जब हम उनके मास्टरमाइंड के बारे में जानते हैं तो नॉर्मली जो एक चीज़ सामने आती है वो यही आती है कि कोई बहुत मैच्योर इंसान है और वो बहुत सालों से अपने इस प्लान पे काम कर रहे थे और उसके बाद काफ़ी सालों की मेहनत के बाद और एक टीम वर्क के बाद उन्होंने ये जो क्राइम है या जो भी कुछ कुछ भी बहुत बड़ी कोई रॉबरी है या कुछ भी ऐसा काम है जो वो कर रहे हैं उसको अंजाम दिया। लेकिन क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक माइनर, एक बच्चा भी क्रिमिनल माइंडेड हो सकता है और वो ऐसा क्राइम कर सकता है जिसको छुपाने के लिए पूरी स्टेट मुतहर्रिक हो जाए। आज की कहानी की जाने बढ़ते हैं, लेकिन उसमें बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर आप तमाम लोगों के लिए कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस कहानी को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 29 जून 2003 में। जी हाँ, बिल्कुल 29 जून 2003। और जो कंट्री है वो है यूनाइटेड किंगडम। वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा और उस पे उसके वहाँ जाकर हमें मिलना पड़ेगा मार्क से और जॉन से। अब मार्क और जॉन कौन है? मार्क और जॉन दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है और आपस में हमेशा वो साथ रहते हैं। जब भी वो फ्री होते हैं वो इकट्ठे निकलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बातें करते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो भी उनकी पर्सनल बातें होती हैं उनको शेयर करते हैं। लेकिन एक दिन मार्क अपने फ्रेंड जॉन को कहता है कि जॉन आओ, तुम्हारे घर पे जो बैक साइड है वहाँ पर जो एक एरिया है वहाँ चलते हैं। ओके, जॉन कहता है ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलते हैं, तुम कहते हो तो अभी चलते हैं। और वो दोनों लोग जो हैं, वो दोनों जो फ्रेंड्स हैं, वो उस पे चलते हुए उस जॉन के जो घर की बैक साइड है वहाँ पर चले जाते हैं। अब वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है? वहाँ जाने के बाद क्योंकि जॉन के घर की जो बैक साइड है वहाँ पर जब आगे थोड़ा सा जाते हैं तो वो बिल्कुल बंद हो जाती है और एक बंद गली में चली जाती है। अब मार्क जॉन को वहाँ लेकर जाता है और वहाँ ले जाने के बाद वो यूं उसके कंधे पर हाथ रखता है जैसे दो फ्रेंड्स रखते हैं। यूं हाथ रखता है और अचानक अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और उसको निकालने के बाद पे दर पे वो जॉन के पेट में वार करता है। वो तब तक जॉन को मारता रहता है जब तक जॉन बिल्कुल अधमुआ नहीं हो जाता और फिर उसको वो नीचे जमीन पे गिराता है और 20 मिनट तक उसके मरने का इंतजार करता है। जब मार्क को ये बात का यकीन आ जाता है कि अब जॉन जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा है और वो मर चुका है, तब वो खुद ही पुलिस को फ़ोन करता है और एक कहानी जो है वो पुलिस को सुनाता है। उसको कहता है कि मैं और मेरा दोस्त जॉन, हम लोग रास्ते में जा रहे थे बिल्कुल रूटीन के मुताबिक कि एक अजीब-सा आदमी अचानक से हमारे सामने आया। उसके हाथ में चाकू था और वो हमें मारने के लिए आगे बढ़ा। मैं तो किसी भी तरह कुछ भी करके वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया। लेकिन मेरा फ्रेंड जॉन उसके हत्थे चढ़ गया और उस इंसान ने चाकू मार मार के मेरे फ्रेंड जॉन को कत्ल कर दिया है। आप प्लीज कुछ भी करके फौरन से पहले यहाँ पर पहुंचे और एम्बुलेंस को भी लेकर आए। जैसे ही मार्क कॉल एंड करता है, उसकी कॉल के एंड होने के थोड़ी देर के बाद पुलिस एम्बुलेंस को लेकर वहाँ पे पहुँच जाती है और जब जॉन को चेक किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि उसकी नब्ज़ अभी भी चल रही है, यानी कि जॉन के अंदर अभी भी ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं। और फ़ौरन से पहले उसको एम्बुलेंस में डाला जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि जैसे भी करके उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की जा सके। अब जो मार्क है, अब वो तो ये समझता है कि जॉन का तो किस्सा तमाम हो चुका है, अब वो तो ज़िंदा नहीं है और कोई भी किसी को नहीं बताने वाला है कि रियल में हुआ क्या था। वो काफ़ी मुतमईन होता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि जॉन तो ज़िंदा है और ये तो मरा ही नहीं, तो वो ठीक-ठाक परेशान हो जाता है। क्योंकि उसको लगता है कि उसने जो कहानी पुलिस को सुनाई थी, अगर जॉन मर चुका होता तो पुलिस शायद उसकी कहानी पर यकीन कर लेती। लेकिन अब मार्क बहुत बुरी तरह फंसने वाला है। अब जो कुछ भी है वो जॉन के बयान पर निर्भर है। बहरहाल जॉन को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहाँ पे उसके 3 ऑपरेशंस होते हैं और उन ऑपरेशंस के बाद वो सक्सेसफुल होते हैं और उनके बाद जॉन जो है वो तेज़ी से रिकवर करना शुरू कर देता है।
और जब वो रिकवर कर जाता है तो उसका बयान लिया जाता है, और उसका बयान लेने के बाद डेफिनेटली उसका जो फ्रेंड मार्क होता है उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मार्क जज के सामने पेश होता है और उसका जो ये केस है ये अदालत में पहुंचता है, तो मार्क जो बातें जज को बताता है वो सुनने के बाद जज फौरन से पहले कहता है कि इस मुल्क के डायरेक्टर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, ये लोग कहाँ हैं, वो जहाँ कहीं पर भी हैं वो फौरन यहाँ पे पहुंचे, और ये लड़का जो मुझे कहानी सुना रहा है इस पे फौरन से पहले कोई मूवी या कोई सीरीज बनाई जाए। आखिर ऐसी कौन सी स्टोरी सुनाई है मार्क ने जज को, जिसको सुनने के बाद जज एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है कि तमाम लोग आएं और आकर इस पर मूवी बनाएं। डेफिनेटली कुछ तो है। ये जानने के लिए कि वो क्या है, हमें जाना पड़ेगा 29 जून 2003 से 4 महीने पहले, यानी कि फरवरी 2003 में। जी, फरवरी 2003 में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ मार्क का। मार्क एक 16 साल का लड़का है, और वो अपनी फैमिली के साथ ग्रेट मैनचेस्टर में रहता है, और वो पढ़ाई में कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं है और उसकी स्टडीज़ में वो काफ़ी पीछे है। लेकिन शाम के वक्त वो करीब के एक रेस्टोरेंट में वहाँ पे एक वेटर का काम करता है, और उसको ये भी पता है कि उसकी जो फ्यूचर लाइफ है वो एजुकेशन में नहीं है, और क्योंकि पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता, पढ़ाई में वो आगे जा नहीं सकता, तो उसने बस ऐसे ही छोटे मोटे कुछ काम धाम करके जो है वो अपना सर्कल जो है वो ज़िंदगी में आगे चलाना है, और वो इन चीज़ों से सेटिस्फाइड है, उसका सर्कल चल रहा है, वो बहुत खुश है, उसे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फरवरी 2003 में ही उसकी फैमिली, यानी कि उसके जो पेरेंट्स हैं, वो इसको एक पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ला के देते हैं, और साथ ही उसको इंटरनेट भी लगा देते हैं। और अब माँ को और क्या चाहिए, शाम के वक्त टाइम स्पेंड करने के लिए या रात को टाइम स्पेंड करने के लिए वो डिफरेंट चैट रूम्स ज्वाइन कर लेता है, और वो उस एरिया का एक लोकल चैट रूम भी होता है वो उसको भी ज्वाइन करता है। वो डिफरेंट लोगों से बात करता है, और बहुत से लोगों से अपने लिए काम भी मांगता है। जैसे मैंने पहले बताया कि वो 16 इयर्स का है, लेकिन ना पढ़ाई की तरफ उसका ना ध्यान है, और ना ही उसको लगता है कि एजुकेशन की साइड में कोई उसका फ्यूचर है। उसको पता है कि उसने ये छोटी मोटी जॉब्स ही करनी है, और वही करने के लिए वो अपना माइंड भी सेट कर चुका है, और इसी सिलसिले में वो डिफरेंट लोगों से बात करता है और उनसे काम मांगता है, और वो अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड है। ऐसे ही दूसरी तरफ है जॉन, जो कि मार्क के टोटली ऑपोजिट है। वो कैसे ऑपोजिट है, वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि फाइनेंशियल उसको कोई क्राइसिस नहीं है, उसकी फैमिली को फाइनेंशियली उसकी फैमिली जो है वो स्ट्रांग है, और वो अपनी एक सिंगल मदर के साथ रहता है। उसके पेरेंट्स जो हैं वो एक ब्रोकन फैमिली का बच्चा है, मार्क जहाँ पे एक कंप्लीटेड फैमिली का बच्चा है, जो जॉन है वो एक ब्रोकन फैमिली में से है, और वो अपनी मदर के साथ रहता है। लेकिन वो स्टडीज़ में बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसके जो टीचर्स हैं वो उससे काफ़ी खुश हैं, और काफ़ी अच्छा सारा उसका सर्कल चल रहा है। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि उसकी ज़िंदगी में एक खला है, एक कमी है, और कमी जो है वो एक ब्रोकन फैमिली से क्योंकि वो बिलोंग करता है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो सेपरेटेड हैं, और अपने फादर से वो मिल नहीं पाता है, और ना ही वो मिलने की कोशिश करते हैं, तो ये खला उसकी ज़िंदगी में है। जॉन भी एक चैट रूम को ज्वाइन करता है, वो भी इंटरनेट पर डिफरेंट लोगों को देखता है, उनसे बात करता है, और अगर कोई उसे अप्रोच करता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से उससे बात करता है। और इसी तरह वो जो चैट रूम ज्वाइन करता है वहाँ पे उसको मार्क मिलता है। जॉन मार्क्स से बातचीत इनकी शुरू होती है, और इनकी अच्छी एक फ्रेंडशिप हो जाती है, और इस फ्रेंडशिप के बाद वो एक दूसरे से अपने पर्सनल इश्यूज डिस्कस करते हैं, अपने इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या पसंद नहीं है, और मतलब ईच एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद वो फाइनली ये होता है, उनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है ऑनलाइन कि वो उस जो मेन चैट रूम है उसको वो छोड़ देते हैं, और वो एक प्राइवेट चैट रूम बनाते हैं, और जिसमें मार्क होता है और जॉन होता है, ये दोनों लोग होते हैं, और इस चैट रूम में वो आपस में बातचीत करते रहते हैं। कुछ दिन की बातचीत के बाद वहाँ पर होती है एक न्यू एंट्री, और ये एंट्री होती है एक लड़की जिसका नाम है रेचल की। और रेचल अच्छी लड़की है, वो जॉन की भी फ्रेंड है, और वो मार्क की भी फ्रेंड बनती है, लेकिन मार्क के साथ उसका जो रिलेशन है वो थोड़ा सा और अपग्रेड हो जाता है, लाइक वो एक ऑनलाइन रिलेशनशिप में चले जाते हैं,
और रेचल भी 16 इयर्स की है और इनका आपस में बड़ा अच्छा एक जो फ्रेंडशिप है वो चल रही होती है। अब इस प्राइवेट चैट रूम में एक जगह रेचल है, मार्क है और है जॉन। और जॉन भी ये बात जानता है कि रेचल और मार्क एक ऑनलाइन रिलेशनशिप में है। बहरहाल बहुत अच्छा टाइम इनका स्पेंड हो रहा होता है और जब कभी वो अपने प्राइवेट चैट रूम में होते हैं तो मार्क और जॉन ये दोनों अपना जो वेब कैम है वो ऑन कर लेते हैं, लेकिन रेचल अपना वेब कैम कभी ऑन नहीं करती। और मार्क उसको बहुत टाइम कहता है कि तुम भी अपना वेब कैम ऑन करो। तो रेचल के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है, कभी ये कि मेरे पास वेब कैम नहीं है तो मार्क उसको कहता है कि तुम वेब कैम खरीद लो। कभी वो कहती है कि शॉप जो है वो बहुत दूर है, मैं वहाँ जा नहीं सकती। कभी वो कहती है कि आई एम सॉरी मेरे पास पैसे नहीं हैं वेबकैम खरीदने के। और कभी वो ये बहाना कर देती है कि आई एम सॉरी मैं बहुत ज़्यादा शर्मीली हूँ और मुझे मैं मतलब फेस नहीं कर सकती हूँ अभी, मैं नहीं आ सकती वेबकैम पे, मैं बात नहीं कर पाऊँगी। मैं ऐसे बस चैट में टाइपिंग में बात कर सकती हूँ, मैं वेबकैम में बात नहीं कर सकती। बहरहाल मार्क उसको इंसिस्ट नहीं करता, वो इस तरह बातचीत करते रहते हैं। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद मार्क उसको दोबारा कहता है कि तुम अपना वेबकैम ऑन करो, अब तो वेबकैम खरीद लो, अब तो मैं बहुत टाइम हो गया बात करते हुए, मैं शायद दुनिया का वाहिद बॉयफ्रेंड हूँगा जिसने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड को देखा ही नहीं है। तो रेचल उससे कहती है कि नहीं हम मैं वेबकैम तो नहीं लूँगी, लेकिन हाँ हम ये करते हैं कि चलो हम पर्सन टू पर्सन मिल लेते हैं। तुम मेरे घर आ जाओ या मैं आ जाती हूँ या हम कोई जगह डिसाइड कर लेते हैं किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी, किसी पार्क में हम वहाँ पे मिल लेते हैं। तो मार्क रेडी हो जाता है और जिस दिन इन्होंने एक जगह डिसाइड की होती है वहाँ पर मार्क अपना सारा काम शाम करके जाता है और बहुत देर तक रेचल का इंतज़ार करता है, लेकिन रेचल नहीं आती। और जब मार्क वापस आता है चैट रूम में और उससे बात करता है तो रेचल उसे ही कहती है कि आई एम सॉरी मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी और बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, मैं घर से निकली थी लेकिन मैं आ नहीं सकी और मैं फिर वापस चलेगी। बहरहाल बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और मार्क जो है वो इसको यही होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम अगर नहीं आ सकती तो नो प्रॉब्लम, मैं अब तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। कुछ दिन के बाद उस चैट रूम में एक और एंट्री होती है, एक और आईडी वहाँ पे नज़र आता है और उस आईडी का नाम होता है केविन। अब उस पर्सनल चैट रूम में 4 लोग हैं और वो 4 लोग कौन हैं? रेचल, मार्क, जॉन एंड केविन। अब केविन जो है वो पर्सनली मैसेज करता है मार्क को और उसको मैसेज करने के बाद वो उसे कहता है कि मेरा नाम केविन है और मैं बहुत सालों से रेचल को स्टॉक कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम दोनों आपस में रिलेशनशिप में हो, मुझे उससे कोई इस वक्त टेंशन नहीं है, लेकिन मैं रेचल को मार दूंगा। मार्क बहुत परेशान हो जाता है कि अचानक से एक नया आदमी जो है वो हमारे चैट रूम में आया है और वो रेचल जो मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है उसके बारे में इस तरह से बात कर रहा है। और ये सब क्या है, तो वो ये बात रेचल से डिस्कस करता है और रेचल उसे कहती है ओह नो वरीज, कोई सरफिरा आदमी होगा, कोई होगा ऐसे ही, छोड़ो इसको, तुम रहने दो, टेंशन मत लो और बस रिलैक्स रहो। बहरहाल मार्क थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन क्योंकि जॉन उसका बेस्ट फ्रेंड है और मार्क उससे हर बार डिस्कस करता है तो मार्क ये बात जॉन से भी डिस्कस करता है और जॉन उसको यही कहता है कि अगर कोई भी इंसान आके कोई भी ऐसी बात कर देगा, अगर तो वो तुम्हारे सामने आके करता है और उसके पास कुछ सबूत हैं या वो कोई ऐसी हरकत करता है तब तो तुम टेंशन लो, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें ऐसे ही, हो सकता है किसी ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया हो सकता है कि वो बस ऐसे ही उसको तुम्हारा रिलेशनशिप का फील हुआ और उसने ऐसे ही तुम्हें डरा दिया हो, तो तुम इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी मत लो और रिलैक्स रहो। बहरहाल मार्क भी रिलैक्स हो जाता है। अब नेक्स्ट डे मार्क जैसे ही ऑनलाइन आता है तो वहाँ पर रेचल ऑनलाइन नहीं होती। मार्क उसको काफ़ी मैसेजेस करता है लेकिन रेचल की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं होता और साथ ही केविन की तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं होता, वो भी नज़र नहीं आ रहा होता। थोड़ी देर के बाद मार्क ऑफलाइन हो जाता है। अब नेक्स्ट डे दोबारा मार्क जब ऑनलाइन आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे रेचल नहीं है, केविन तो है बट रेचल वहाँ पे नहीं है। वो बहुत सारे मैसेजेस करता है रेचल को लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। अब मार्क ठीक ठाक परेशान हो जाता है। वो जॉन से पूछता है लेकिन जॉन को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता। वो मेन चैट रूम में जाता है
और वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों से रेचल के बारे में पूछता है, क्या कोई जानता है उसको, क्या कोई उसका नेबर है यहाँ पे, कोई ऐसा इंसान जो उसके बारे में जानता हो और मार्क को बता सके कि रेचल कहाँ है, उसकी खैरियत के बारे में बता दे कि वो ठीक तो है, वो जहाँ कहीं भी है क्या वो ठीक है। तो वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो तमाम के तमाम लोग लाइल्मी का इजहार करते हैं और यही कहते हैं कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, हम रेचल के बारे में कुछ नहीं जानते। अब मार्क परेशान हो जाता है और परेशान होने के साथ वो केविन को मैसेज करता है और उससे पूछता है, क्या तुमने रेचल को कुछ किया है? और केविन उसको जवाब देता है, हाँ, रेचल मेरे पास है, मैंने उसको किडनैप कर लिया है। अब मार्क बहुत परेशान होता है और उसको कुछ समझ नहीं आती है कि एक दिन पहले एक इंसान इसको धमकी दे रहा है एंड द वेरी नेक्स्ट डे वो जो भी उसकी प्लानिंग थी या जो भी वो धमकी दे रहा था वो उसको इम्प्लीमेंट कर चुका है। बहरहाल मार्क उसके साथ बहुत तल्ख कलामी करता है और उसको बार बार रेचल को छोड़ने के लिए कहता है। अब केविन एक डिमांड रखता है मार्क के आगे और उसे कहता है कि अगर मार्क उसकी ये डिमांड पूरी कर देगा तो वो रेचल को अभी और इसी वक्त छोड़ दे। क्या डिमांड करता है केविन मार्क के साथ, ये जानने के लिए इंतजार कीजिएगा एपिसोड 2 का।